हेलो बडीज। सो आज मैं कवर करने वाला हूँ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ जेनिथ का चैप्टर नंबर 4। इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर जो कि असल ज़िंदगी में डिमोनिक ह्यूमन बन गया था वो फिर मर जाता है एक डिमोनिक कर्ज की वजह से, और फिर इस दुनिया में रीइंकार्नेट होता है, बेसिकली अपने पास्ट में चला जाता है। और फिर पास्ट में जाने के बाद उसके साथ कई सारे इंसिडेंट होते हैं। वो वी सोल वापस से उस लड़की से मिलता है जिसने जो उसे मारने वाली थी। ओके, बट इसका मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। और लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर अपना माना का लेवल एक लेवल इंक्रीज करता है और सेकंड स्टार स्वॉर्ड्समैन बन जाता है। और फिर वो सो जाता है और अगले दिन उठता है तो वो देखता है सामने कौन है, वी स्योल ही है उसके सामने। अब चैप्टर 4 की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वी स्योल है। ओके, और तभी हमें एक रिकैप दिखाते हैं उस टाइम का जब इस दुनिया पे अटैक कर रहा था डिमोनिक ह्यूमंस ने। ओके, तो डिमोनिक ह्यूमंस स्पेस तोड़ के इस दुनिया में एंटर करते हैं, और मैं कहूँ तो एक एम्प्टी स्पेस तोड़ के इस दुनिया में एंटर करते हैं और तबाही मचा देते हैं। और तभी सारे सेक्ट डिसीजन लेते हैं कि वो अपनी अपनी स्वॉर्ड यूनिट्स बनाएंगे। स्वॉर्ड यूनिट्स बेसिकली क्या होती हैं, जो कि मॉन्स्टर से लड़ती हैं। हमारे जो मेन कैरेक्टर का जो क्लैन है, ओके, जो बेसिकली सेक्ट है, उसमें 5 स्वॉर्ड यूनिट हैं, जो कि पिछले चैप्टर में तुमने अगर देखा होगा तो सुना होगा कि हमारे जो क्लैन हेड है वो पूछते हैं कि बताओ स्वॉर्ड यूनिट्स कहाँ पे हैं। ओके, कौन सी स्वॉर्ड यूनिट कैसा कर रही है, तो वो उसी स्वॉर्ड यूनिट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें बताते हैं कि किस तरीके से 5th स्वॉर्ड यूनिट की जो कमांडर है वो और कोई नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर की सबसे बड़ी बहन है। और हमारे मेन कैरेक्टर ने किस तरीके से पिछले जन्म में, बेसिकली जो पिछली लाइफ थी उसकी, जहाँ पे वो अभी तो पास्ट में आया है वो, तो जो पिछली लाइफ थी उसमें उसने दीदी के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करा इस 5th स्वॉर्ड यूनिट में, और किस तरीके से उसकी दीदी ने उसे भयंकर तरीके से ट्रीट करा। ओके, हमारा मेन कैरेक्टर तब भी ये भी बताता है कि पोटैटो वाले इंसिडेंट के बाद कई सालों बाद वो एक टाइम था जब वो स्वॉर्ड यूनिट में वी स्योल से मिलता है, बट करेंटली वी स्योल उसके सामने खड़ी है। अब हमारी स्टोरी शुरू होती है कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वी स्योल खड़ी हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखता है और कहता है कि मैं लगता है कुछ ज़्यादा ही देर सो गया रात में। और तभी उसको पीछे से वो लड़की पकड़ लेती है। वो लड़की कहती है तुमसे मिलके अच्छा लगा, आज से मैं तुम्हारे साथ। वो इतना बोल ही पाती है कि वो बुढ़ा आ जाता है बीच में। वो बुढ़ा बोलता है कि तुम इस तरीके से एक मास्टर को ट्रीट नहीं कर सकती। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या क्या कह रहा है ये। बुढ़ा कहता है कि चलो चलो जल्दी से उससे माफ़ी मांगो। वो लड़की बोलती है सॉरी। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी वो बुढ़ा बोलता है मेरा नाम वीम्यून है और आज से मैं आपकी सेवा करूँगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या ये बंदा सेवा करेगा मेरी। और जिसे नहीं पता ये जो बुढ़ा है यही आगे जाके एक सुप्रीम स्वॉर्ड बनेगा। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम वी स्योल है और आज से मैं अपने दादाजी को असिस्ट करूँगी और तुम्हारी सेवा करूँगी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मेन कैरेक्टर बोलता है क्या, पर पिछली लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ठीक है, तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। और तभी हमें आगे का दिखाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बैठा है और देख रहा होता है कि किस तरीके से वो बुढ़ा झाड़ू लगा रहा है। मीनवाइल जो लड़की है वो जाके किस तरीके से कपड़े धो रही है बाकी सर्वेंट्स के साथ। फिर वी स्योल कपड़े ले जाते गिर जाती है और रोने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा बेढंगी औरत है। तभी वो लड़की रोते रोते ही हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम अपना काम जाके क्यों नहीं करती। तभी वो लड़की चिल्लाती है और कहती है दादाजी। तो हाँ वही दादाजी। तभी वी स्योल आती है और हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़े फिक्स करने लगती है और बोलती है हाँ ये सही से हो गया। तभी हमें उसके कपड़े दिखाते हैं जो कि उसने और ख़राब कर दिए होते हैं। वाह। हमारा मेन कैरेक्टर खुद ही अपने कपड़े फिक्स करता है और बोलता है कि तुम जाके बाकी काम करो। तभी वो लड़की उसके पीछे आती है और बोलती है यंग मास्टर रुकिए। तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ रही होती है और हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है तुम क्यों आ रही हो मेरे पीछे, हैं तुम्हारा काम सिर्फ कपड़े धोने का है तो जाके वो धो। हमारी लड़की थोड़ी सी रोने लगती है और कहती है ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है और जाते जाते बोलता है अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊँगा तो काम ढंग से करना। लड़की खुश रहती है
और जाके वापस काम करने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि पिछली ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो उससे कई साल बाद मिला था, बट अभी वो यहीं पे सर्वेंट बन गए हैं, उसके दादाजी और वो लड़की। और वो लड़की उससे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अरे हाँ, पापा ने मुझे पिछली रात में क्लैन हेड के रूम में बुलाया था, पता नहीं आज वो मेरा क्या हाल करें। हमारा कैरेक्टर ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे उसके पापा आ जाते हैं और बोलते हैं चलो अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर अंदर जाता है और कहता है कि क्या आपने नए सर्वेंट्स को देखा, वो जो सुबह सुबह आए हैं नए? मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए कुछ सर्वेंट्स हायर करे हैं, पर मैं जब सोच रहा था। तभी हमारे क्लाइंट हेड बोलते हैं कि तुम मुझसे कुछ मत पूछो, मैं अभी उस में से किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दूंगा। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मतलब पापा ने ये सारे सर्वेंट्स भेजे हैं सब कुछ जानते हुए भी, क्या वो किसी चीज़ से एग्री करे हैं जो कि वो मुझे नहीं बता रहे हैं। पता नहीं। फिर हमारे क्लैन हेड बताते हैं कि आज यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ, यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली। और तभी उसको रियलाइज होता है कि यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली है क्या। वो कहता है यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, और अगर मुझे चाहते हो कि मैं कोई और मानवा भी कवर करूँ तो वो भी कमेंट करके बताओ। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। sayonara।